नमस्कार साथियों, एच के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी की, जहां केवलारी में जल संसाधन विभाग के एसडीओ श्रीराम बघेल ने किसान को अपनी कार की डिक्की में बंद करने का प्रयास किया था। इस मामले को लेकर भी अब जमकर सियासत तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यहां जल संसाधन विभाग के उपयंत्री प्रभारी एसडीओ श्रीराम बघेल को विभाग के प्रमुख अभियंता के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ केवलारी थाने में किसान रामदास चौरसिया ने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद जमकर राजनीति यहां पर गर्मा गई है। इस मामले को लेकर एसडीओ श्रीराम बघेल ने मीडिया के सामने पहली बार अपनी सफाई रखी है। वहीं प्रदेश में यह मामला जमकर गर्मा गया है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश का प्रशासन दिन पर दिन किसान विरोधी और संवेदनहीन होता जा रहा है। सिवनी में एक किसान को जानवरों की तरह पकड़कर कार में जल संसाधन विभाग के एसडीओ और उनकी टीम ने कार की डिक्की में डाल रहे हैं। किसान उनके साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार न करने को लेकर यहाँ उस पर दया न करने की बजाय सरकारी अमला हंसता हुआ नजर आ रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यह बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखी है। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी ट्विटर पर एसडीओ की उस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, सिवनी में जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने किसान को पीटा और फिर उसे कार की डिक्की में ठूंस दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को यह ट्वीट टैग करते हुए लिखा है, सत्ता और अफसरों के सामने सरेंडर हैं, इसलिए किसान प्रताड़ित है। फिलहाल यह पूरा मामला जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओ ने क्या कुछ सफाई दी है, जरूर वीडियो में अंत में देखिएगा। हमारा काम है आपको घटना का हर पहलू से अवगत कराना। इस मामले को लेकर जब एसडीओ ने मीडिया के सामने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उनका पक्ष भी रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको हम दिखा रहे हैं। एक्चुअली में किसानों का विवाद नहीं है, ये घटना 14 तारीख की है। हमारे वहाँ पर सविंजर अमीन काम में लगे हुए हैं, किसान हेड वाले कहलाते हैं जो लोग। ये चैन 255 केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी का मामला है। वो 3 दिन से आके लगातार हमारे कर्मचारी अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे थे। अपना नहर में आके पूरे गेट खोल ले रहे थे, एकदम पूरा, यहाँ तक कि नहर फूटने की कगार भी थी। तो जो पूरे कर्मचारियों ने मुझे लिख के दिया कि एसडीओ सर, हम लोग ऐसे में वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं गया वहाँ, मैंने इस बात को ई साहब को बताया, हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बताने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए। तो जब भी हम वहाँ गए तो फिर हमने वहाँ जाके देखा कि ऑलरेडी वो ही बच्चे जो पहले से परेशान कर रहे थे, वो किसानों ने पूरा गेट खोल के रखा था। तो फिर मैंने उनको बुलवाया, तो वो लोग आए भी, और हमारे साथ नीचे के मलारी के किसान भी थे जो टेल क्षेत्र के कहलाते हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, तो हमने उनको भी ले गए थे। हमने बाद में 2 पुलिस वाले भी वहाँ बुलवा लिए थे। हमने उनसे बोला कि भाई आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, हमको पानी नीचे ले जाना है, आप हमारे कर्मचारी को धमका चमका रहे हो। तो वो फिर बहस करने लगे थे और फिर वीडियो बनाने लगे। हम कहा सुनिए, ये गलत बात है, एक तो आप गलती कर रहे हो, नीचे भी आप ही के किसान भाई हैं, आप उनको क्यों परेशान कर रहे हो। बार बार उनका 5 पानी हो गया भाई साहब, और नीचे जो टेल के किसान उनको दूसरा पानी नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको वीडियो बनाने से रोका। फिर वो घटना वहीं ख़त्म हो गई, उन्होंने वीडियो भी ले लिया और बोले ठीक है सर, हमसे गलती हो गई। बोले सर हम नहीं करेंगे, इनकी एफआईआर वगैरह मत कराइए। तो हम लोगों उनको छोड़ भी दिया और बोले ठीक है सर, अब हम जाने देते। किसी ने उनको र्यूमर फैला दिया था कि 3 दिन में नहर बंद हो जाएगी, जबकि वो ऐसी र्यूमर थी नहीं। फिर जब हम वहाँ से लगभग 700-800 मीटर आगे निकले तो एक मरकावाड़ा गाँव था। हम लोग वहाँ पर एक माइक्रो परियोजना प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो स्थल निरीक्षण कर रहे थे, पेट्रोलिंग भी कर रहे थे। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो एक कोई अज्ञात व्यक्ति, हम तो उसको जानते नहीं, वो एकदम से आया। पहले तो उसने चिल्लाया जम के, तो हमको लगा जी कुछ चिल्ला रहा होगा कोई। फिर उसने आके एकदम से, हमारे एक कर्मचारी है घनश्याम सोनी सुपरवाइज़र, वो उसके गले लिपट गया तो उसने एकदम से उसको धक्का दिया। तो उसके पीछे हमारी एक सबीनियर थी, महिला कर्मचारी थी, वो उसकी तरफ दौड़ा और बोला कि तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आती हो। तो उस महिला ने एकदम से चिल्लाई, किसानों को भी बोली और मेरे को भी बोली कि सर देखिए क्या कर रहा है। तो हमने जब देखा कि वो दादा एकदम से बेकाबू हो रहा था,
तो फिर उसको बैठ के हम लोगों ने, वो किसानों ने भी पकड़ा और हमने भी पकड़ा वो, क्योंकि वो बार बार इधर उधर भाग रहा था। तो वो गाड़ी की डिक्की पहले से खुली हुई थी, उसको काबू करने के लिए सिर्फ गाड़ी में बैठाला उसको, और जैसे ही गाड़ी में बैठाला तो उसको जो भी लगा वो डर गया, बोले नहीं नहीं सर मेरे से गलती हो गई और मैं मैडम के पैर पड़ लेता हूँ, मैंने गलत बोल दिया कि तुम मेरे से मिलती नहीं। उसने फिर पैर भी पड़ा सबके सामने, उसमें लगभग 15 किसान थे, और जैसे ही उसने पैर पड़ा तो फिर पहले तो हम लोग उसकी FIR कराने की निर्णय ले लिया था, परंतु सब इंजीनियर बोली कि सर अब गरीब आदमी है, गलती से बोल दिया, इसको माफ़ कर दो। तो फिर हमने उसको वहीं माफ़ कर दिया, और इसके हम लोग फिर आगे हम मलारी आ गए, तो वो मलारी में पानी भी आ गया, और आज धरना प्रदर्शन होना था, वो धरना प्रदर्शन भी ख़त्म हो गया क्योंकि उनको पानी मिल गया टेल क्षेत्र में। ये जो वीडियो वायरल चल रहा है, ये वीडियो मलारी का है ही नहीं, ये टोटल फेक वीडियो है, इसमें एडिटिंग की गई है, सत्यता कुछ भी नहीं, और इसको ज़बरदस्ती तूल दिया जा रहा है। हम लोग किसानों के हित में और टेल क्षेत्र के किसानों के लिए ही पानी ला रहे थे। कहाँ का वीडियो है ये वीडियो मलारी का बताएगा, हमारे मलारी में कोई घटना नहीं हुई। आप मलारी के 15 किसान हैं, वो तो खुश हो गए। आज आप पूछ लीजिए, उन्होंने ज्ञापन दिया था और आज वो खुश है, उनको पानी मिल गया। वो पता नहीं क्यों कौन उसमें मिली भगत करके ज़बरदस्ती उसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ये कहाँ की घटना थी आप बता ये पाएंगे? घटना एक्चुअली में जो मरकावाड़ा के पास हमारी एक केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो चैन 430 कहलाती है, ये घटना वहाँ की है। और हम लोग कहीं नहीं गए, वो जो भी है वो लोग खुद किसान हमारी नहर पे आए। जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो बनाए थे, तो आप उनसे मोबाइल छुड़ाने का क्या मतलब? आप तो कहीं गलत नहीं थे जी, तो मोबाइल छुड़ाने का मतलब नहीं, क्या हम था? लोग जब ऊपर गए तो हमको उनकी ये घटना थी कि ये लोग 3 दिन से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए, हमारी नहर में अनर्गल आके कोई भी ये हरकत करना तो ठीक नहीं है ना। एक तो इसमें हम उनने तो लिख के दे दी थी साहब हम पानी नहीं चलाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे नौकरी। तो किसी को भी आके नहर में और ऐसी हरकत करना, आप तो जानते हो, फिर वो वीडियो एडिटिंग करके उल्टा सुल्टा फिर देते हैं। तो मैंने कहा कि आप वीडियो क्यों बना रहे, एक तो गलती करना, हमारी नहर में बिना अनुमति के आना, हमारा कंट्रोल रूम बना है, यदि आपको कोई आपत्ति है हमारे कंट्रोल रूम में शिकायत करिए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करिए। आप नहर में, एक तो सबसे पहली बात कि उन्होंने गेट खोला है ना, आप पूछ लीजिए, उसमें गेट खोला, इसलिए हमने फिर थोड़ा सा उत्तेजना तो आ ही जाती कि भाई हमको पानी देना, हमको भी टेंशन। हमारे पूरे कर्मचारी को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने लिख के दे दी कि साहब हम काम नहीं करेंगे। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम क्या करें उनसे। ठीक है।